नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि गाजियाबाद में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़ में कौन हुआ घायल, कहां लगाया गया स्ट्रीट वेंडरों के लिए वैक्सीनेशन कैंप और बिहार के बेतिया में कैसे डूबी SBI बैंक। सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी मणिभूषण तिवारी ने बताया कि अमरोहा नगर पालिका परिषद के प्रांगण में आज 18 वर्ष से शुरू होकर ऊपर की उम्र के सभी आयु वर्ग के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। उन्होंने बताया कि इसके लिए ठेला, खोमचा आदि लगाने वाले लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई गई। उन सभी लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। क्या करते हैं आप? ये मैं ठेला लगाता हूँ। किस चीज़ का? फल फ्रूटों का। फल का। किस लिए आए थे आप? जी, आप किस लिए आए थे यहाँ? यहाँ कोविड का टीका लगवाना है। तो क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब बढ़िया है, कोई परेशानी है कोई नहीं है। लोगों को लगाना भी चाहिए ये। तो आप जो है इस चीज़ के लोगों को जागरूक करो। हाँ, मैं विकलांग होने के बाद ये टीका लगवाया है। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वो अपना टीका ज़रूर लगवाएं, समय पर लगवाएं। जैसे ही कोई पहुँच जाए तो जहाँ भी से भी जाए वहाँ पहुँचकर अपना टीका ज़रूर लगवाएं। ये टीका आपको कहाँ लगा है? ये नगर पालिका में अमरोहा में। ठीक है सर, आज जो नगर पालिका में वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या पूरा मामला? यह शासन के दिए गए निर्देशों के क्रम में आज स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। नगर क्षेत्र में रहने वाले स्ट्रीट वेंडर, ठेला, खोमचा और जो भी सड़क किनारे व्यवसाय करते हैं, उन सारे लोगों का टीकाकरण के अभियान के तहत नगर पालिका परिषद में विशेष कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी का टीकाकरण हो रहा है, जिसमें 18+ और 45+ वाले लोग शामिल हैं। सर, ये कब तक चलेगा? यह शासन के दिए निर्देशों क्रम में जब तक ऊपर से कोई आए तब तक यह संचालित रहेगा कैंप हमारे यहाँ। सर, आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आम जनता को यही कहना चाहूँगा कि कोरोना के टीके में सरकार का और हम सभी का सहयोग करें और कोरोना संक्रमण के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, मास्क, सैनिटाइजर, डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन, यह 5 का वार है, इस पर पूरा अमल करें ताकि हम कोरोना को हराएं और देश को बचाएं और हम लोग अपने आप को भी सुरक्षित रखें। आप नगर पालिका के जो कर्मचारियों उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस समय आपका सहयोग कर रहे हैं? सारे कर्मचारियों से मेरा यही अनुरोध है, क्योंकि पहले भी मैं कह चुका हूँ और इनसे भी कह दिया हूँ कि ये सारे लोग हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, इन सभी का टीकाकरण हो चुका है। मैं इनसे ये भी कहा हूँ कि अपने परिवार के सारे सदस्यों का रजिस्ट्रेशन करा के टीकाकरण के विशेष अभियान में सहयोग करें और सबको सुरक्षित रखें। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बदायूं जिले के थाना जरीफ नगर क्षेत्र के गांव करियावेन में शादी की खुशी को आग ने शोक में बदल दिया, जहां खाना बनाते समय अचानक सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन आग लगने पर 2 बाइक, करीब 2 लाख की नकदी, अनाज, जेवरात सहित कई लाख का नुकसान हुआ है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता धर्मवीर की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला नगर निगम में मानसून की पहली बरसात में ही पूरा का पूरा नगर निगम क्षेत्र जलमग्न हो गया है। करोड़ों की सफाई संसाधन रहते एक सक्षम नेतृत्व के अभाव में नगर निगम प्रशासन असहाय एवं लाचार नजर आ रहा है। शहर के सभी 39 वार्डों में जल जमाव होने की समस्या वर्षों के बाद देखी गई है और वहीं नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र के भेड़ीहरवा पंचायत के हिंगुलहर गांव वार्ड नंबर 3 से 5 में नाला नहीं होने से ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज भिखना ठोड़ी मुख्य मार्ग के बरगजवा गांव के समीप आमने सामने बाइक की टक्कर में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों के सहयोग से अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें रेफर कर दिया है, जहां घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुटी हुई है। बोलिए। भिखना ठोड़ी मुख्य मार्ग पर आमने सामने बाइक का टक्कर पर 2 आदमी का घायल हो गया था, तो हम लोग टेम्पो से उठा कर लेकर आनंद फार्मेसी इलाज के लिए पहुंचाए हैं। ट्रीटमेंट जारी है। कुंडलपुर। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट सबको
शुद्ध नल का जल योजना के अंतर्गत हर घर नल का जल योजना को प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाने की बात सरकारी स्तर पर की जा रही है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मामला प्रखंड के मधुबन दक्षिणी पंचायत के अशोक चौक से मेला बाजार जाने वाली पथ वार्ड नंबर 7 और 8 का है, जहां 2 वर्ष पूर्व संवेदक द्वारा सड़क के किनारे नाले के बगल में सड़क तोड़कर पाइप तो बिछा दी गई थी, लेकिन उनके ऊपर पुनः ढलाई न हो सकी। नतीजन सड़क पर वाहनों के आने जाने से नाले ध्वस्त हो गए, जिससे सड़क पर हल्की बारिश में भी जल जमाव की स्थिति बन जाती है तो कई घरों में भी पानी घुस जाता है। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। इटावा जनपद में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत तिकोनिया बाजार में महिला के ऊपर अज्ञात बाइक सवार युवकों द्वारा तेजाब फेंकने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने जानकारी दी है। मार्केट में एक महिला के ऊपर अज्ञात व्यक्ति द्वारा एसिड फेंकने की बात आई है, लेकिन अच्छी वो लेडी थोड़ा सा उसके ऊपर पैर की तरफ पड़ा है, बाकी वो सुरक्षित है। बातचीत की गई है, आगे डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं, जो भी क्षति हुई होगी जहाँ भी पड़ा है वो अभी देखने के बाद यही डॉक्टर बताएंगे। फिलहाल उससे बातचीत की गई है, वो सुरक्षित है। उसका ये कहना था किसी और पे डालने का प्रयास था, लेकिन वो मैं वहाँ मार्केट गई थी, मैं जैसे ही वहाँ पर मार्केट में साड़ी ले रही थी उसी दरमियान ही घटना हुई। वहाँ पर काफ़ी महिलाएं एकत्रित थी, तो इसके ऊपर कुछ छींटे पड़े, जिसकी वजह से ये अभी तत्काल इसको हॉस्पिटल लाएगा, उपचार चल रहा है, बाद में और जो बातें होंगी। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता वीपी राजन की रिपोर्ट। जनपद गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान गुल्लू बदमाश ने पहले पुलिस पर चलाई थी गोली, जहां कड़ी मशक्कत के बाद गाजियाबाद पुलिस ने इसे धर दबोचा। मसूरी थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात 11:30 बजे पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है और एक हेड कांस्टेबल भी घायल हो गया है। घायल सिपाही व बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज कुसलिया क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि एक बदमाश जिसका कि नाम है गुलफाम उर्फ गुल्लू, जो कि यहीं का निवासी है, वो मुठभेड़ में घायल हुआ है, उसके पैर पर गोली लगी है। एक हमारे पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल को भी गोली लगी है। और इसमें इन्होंने अभी शाम को एक घटना की थी, जिसमें एक लड़के से 2 मोबाइल और उसका लैपटॉप इन्होंने छीना था बाइक सवार से। तो उसके बाद से ये इसी क्षेत्र में कहीं झाड़ियों में छुप गए थे। उसके बाद से कॉम्बिंग इनकी की जा रही थी। उसमें एक लड़का जो था उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। उसका जवाबी फायरिंग में उस लड़के के पैर में, जिसका नाम गुल्लू और गुलफाम है, उसके पैर में गोली लगी है और एक हमारे पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है और वो घायल हैं। उनको इलाज के लिए MMG हॉस्पिटल भेजा गया है। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता शहजाद की रिपोर्ट। आज दोपहर थाना धौरहरा पर एक सूचना प्राप्त हुई कि जोधपुर व निवासी गोपीचंद के उन्हीं के गांव के रहने वाले सत्यप्रकाश द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर थाना पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सत्यप्रकाश को हिरासत में लिया गया और उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त अवैध शस्त्र भी बरामद कर लिए गए हैं। आज थाना धौरहरा पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के गाँव जोधापुरवा में गोपीचंद नाम के एक व्यक्ति की हत्या उन्हीं के गांव के एक व्यक्ति सत्यप्रकाश द्वारा अवैध असले से फायर करके कर दी गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। शव को पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर आरोपी सत्यप्रकाश को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त अवैध शस्त्र को भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। प्रयागराज के बारा तहसील मुख्यालय से मात्र 100 मीटर की दूरी पर कुआं स्थित है, जिसका पानी बारा के लोग पीते हैं। विकासखंड जसरा के बारा खास तिराहे से 100 मीटर दूरी पर बहुत ही पुराना कुआं है, जो कुछ महीनों पहले से कुएं का पानी खराब हो गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यही कुएं के बगल से नाली गई है, जो नाली का पानी बहकर कुएं में जाता रहता है। इसकी शिकायत कई बार ग्राम विकास अधिकारी व उप जिलाधिकारी बारा से की गई है, लेकिन ना तो कुएं के अंदर ब्लीचिंग पाउडर डाला गया है और ना ही आज तक कुएं की तरफ देखना मुनासिब समझा गया है। तो ये बताइए, कुएं का पानी कितने दिनों से गंदा पड़ा हुआ है? कम से कम 2-3 महीने से।
2-3 महीने हो गया, लेकिन उसके बावजूद 2-3 महीने हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई अधिकारी भी देखने तक नहीं आया कि यहाँ पे कुएं का पानी गड़बड़ है या नहीं। हाँ, गड़बड़ एकदम काला है, एकदम चावल निकलता, फूल निकलता है, एकदम गंदा है, एकदम नाली की तरफ। क्या आशा बहू से आप लोगों ने कभी कहा? नहीं, किसी ने नहीं कहा, कभी नहीं कहा। आपका नाम? रोहित कुमार केसरवानी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। राजस्थान के मनोहर थाना पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम मनपसर में मनरेगा मस्टोल में फर्जी उपस्थिति भरने का मामला सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत मनपसर के वार्ड पंचायत जगदीश सेन ने बताया कि मनपसर में चल रहे मनरेगा कार्य में मुझे फर्जीवाड़े की सूचना मिलने पर उन्होंने तालाब निर्माण कार्य मनपसर के कार्यस्थल पर पहुंचकर कार्य का जायजा लिया तो देखा कि 3 जगह पर चल रहे नरेगा कार्य में 60 मजदूरों में से मात्र 43 मजदूर ही काम कर रहे थे। मैं जगदीश सेन, ग्राम मनपसर, वार्ड नंबर 8 से वार्ड पंचू। मैं मनपसर की नरेगा माल में चल रही है स्टॉल पर गया था। वहाँ पर राहुल से मैंने पूछा, अभिषेक और राहुल दोनों से, कि कितने मनक की स्टॉल चल रही है और कितने मनक हैं यहाँ। तो उन्होंने बोला कि भाई 20-20 की चल रही है, 3 जगह मनक मौजूद 15-15, 16-16 मौजूद है वहाँ। और मैंने बोला कि यह हाजिरी कब भरेगा? जयन साहब से बात करवाई तो जयन साहब ने बोला कि 8 बजे हाजिरी भरना चाहिए, और इसने हाजिरी तो वो नहीं बोल रहा है कि मैं तो हाजिरी तो शाम को भरूँगा। मैं वहाँ पर पहुँचा, मैंने बोला कि भाई मिस्टॉल कितने आदमी की चल रही है और मिस्टॉल दिखा, तो मिस्टॉल दिखाने से इनकार कर दिया और बोला कि अयन साहब, जयन साहब और सेक्रेटरी साहब कहेंगे तब मिस्टॉल दिखाऊंगा। मैंने जयन साहब से भी बात करवाई, तब भी उसने मिस्टॉल नहीं दिखाई। तो दिखा नहीं सके कतरा साहब मना है ये मिस्टॉल बता, बाकी जयन साहब कह दे, अयन साहब कोई भी अधिकारी कह दे, सेक्रेटरी साहब कह दे तो मैं बता सकूँ, वही नहीं कहे तो मैं कैसा बताऊँ? भाई वार्ड पंच नहीं, वार्ड पंच तो है नहीं, पर वो कह नहीं सकेगा मिस्टॉल। उनका क्या बना कैसा बताऊँ यार? क्यों वे कहेगा मिस्टॉल? वे कहेगा जब बताऊँ तो यार। अच्छा, वे कहेगा जब उनकी परमिशन मतलब वार्ड पंच जगदीशपुर भी नहीं देख सके, मतलब साहब के देगा तो देख सके यार उनका मिस्टॉल तो कोई भी देख सके। कौन साहब? कौन साहब? जयन साहब, अयन साहब, सेक्रेटरी साहब, साथ में उन्हें बता सका। अच्छा, वे कहेगा जब बताओ। जगदीश की भाई। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।